और अब आपको सीधे राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर वानिकी सम्मेलन का शुभारंभ कार्यक्रम IAFS मीट का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम के बीच पहुंचे हुए हैं, शामिल हैं। प्रशासन अकादमी में ये कार्यक्रम चल रहा। देखिए सीधे तस्वीरें कार्यक्रम स्थल से आपको बता रहे हैं। श्रीमती राखी नंदा जी सेवा माध्यम करते हैं। श्री वी एन अंबानी प्रधान मुख्य वन संरक्षक का भी अभिनंदन करें हम सभी की ओर से। पौधा भेंट कर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। उसी क्रम में श्री क्षितिज कुमार वन संरक्षक भोपाल, आपसे हमारा आग्रह श्री HS मोहंता अध्यक्ष भारतीय वन सेवा संघ का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। देवियों सज्जनों, आज का ये पल बेहद खास है। मध्य प्रदेश देश का हृदय, वन संपदा का गौरव, बाघों की राजधानी, जैव विविधता की जीवंत प्रयोगशाला। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से फिर हम ये संकल्प दोहरा रहे हैं कि प्रकृति और प्रगति साथ साथ चलेंगे। और आज के इस ऐतिहासिक आयोजन की गरिमा को मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी और अधिक बढ़ा रहे हैं। हम सभी का ये सौभाग्य है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी बतौर मुख्य अतिथि हम सभी के बीच इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हैं। कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए आप सभी की ओर से स्वागत के भाव शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु हम आग्रह कर रहे हैं। VN अंबानी सर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक कृपया पधारें और आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं इस वानिकी सम्मेलन एवं IAFS में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही माननीय दिल्ली परिवहन जी, राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग श्री अशोक बर्णवाल जी, अपर मुख्य सचिव वन श्री हरिशंकर मोहंता अध्यक्ष भारतीय वन सेवा का, भारतीय वन सेवा के समस्त अधिकारीगण जो मुख्यालय भी हैं और फील्ड से भी आए हुए हैं, सम्मानित अतिथिगण तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पधारे बंधुओं का मैं भी वानिकी सम्मेलन एवं IAFS में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरे लिए अत्यंत ही गौरव और सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी भी प्रस्तुत किया गया। ये वार्षिक आयोजन हमारे विभागीय परिवार के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां पर हम अपनी सामूहिक यात्रा पर दृष्टि डाल सकते हैं और बीते एक वर्ष में मध्य प्रदेश वन विभाग की उपलब्धियों की समीक्षा कर सकते हैं। वर्ष 2025 माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में वन विभाग ने जल सुरक्षा, वेटलैंड संरक्षण और नदी पुनर्जीवन को विशेष प्राथमिकता दी है। हम ये भली भांति समझते हैं कि वन और जल प्रणालियाँ एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और नदियों, वेटलैंड तथा भूजल की सेहत सीधे सीधे वनों को निर्भर करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई अविरल नर्मदा योजना के अंतर्गत नर्मदा बेसिन में 5000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण एवं नदी पुनर्जीवन के रोपण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में स्थित वेटलैंड और प्राकृतिक जलाशयों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वेटलैंड संरक्षण को नई दिशा देने के लिए खजुराहो में विशेष वेटलैंड संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों, प्रशासकों, मैदानी अधिकारियों ने भाग लिया। साथ ही घड़ियाल, मगर, कछुए, बिलाव, विभिन्न जलीय प्रजातियों, अन्य प्रजातियों के संरक्षण में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये जलीय जीव स्वस्थ नदी जलाशय परिस्थिति के सूचक है। पिछला वर्ष वानिकी सम्मेलन के मंच पर विराजमान माननीय मंत्री, हमारे सहयोग के साथी श्रीमान दिलीप परिहरवाल जी, माननीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्रीमान अंबाड़े जी, श्री हरिशंकर मोहता जी, हमारे
माफ करना, हमारे CS वर्णवाल जी और आप सब, ये IFS मीट और वानिकी सम्मेलन का दोनों का मिला जुला कार्यक्रम और अभी वन सेवाओं के लिए जिनने अपने पूरे जीवन का मिशन बनाया, ऐसे स्वर्गीय गंगोपाध्याय जी की स्मृति में उनको पुरस्कार दिया। उनके परिवार को भी बधाई देना चाह रहा हूँ आप सबके माध्यम से, करतल ध्वनि से उनके इस तरह से ये मीट का आयोजन किया गया कि जिसमें हमने सारी चीजों को समाहित किया है। कुछ दिन पहले IPS, उसके पहले IAS और अब आज IFS। भारतीय प्रशासनिक दृष्टि से आप सब लोगों के लिए ये वार्षिक मीट आपके लिए भी और हमारे लिए भी सच में भारतीय परंपरा में, हमारे यहाँ तो वैसे मानव सभी के लिए है ही है कि जब मिलते जुलते हैं तो चार लोग अच्छे मिलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे सोचे। और ऐसे में वार्षिक रूप से अलग अलग अपने फील्ड में रहे लोग, पुराने रिटायरमेंट वाले लोगों के साथ मिलकर जूनियर लोग मिलकर के अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। और मैं सभी कार्यक्रमों में आनंद से जाता भी हूँ, लेकिन जो वन के साथ मजा आता है वो थोड़ा कम ही आता है। प्रकृति से जुड़ने का, प्रकृति के बीच रहने का आपके लिए भी ये सेवा का परमात्मा ने एक विशेष प्रसाद दिया है। ये सहजता से नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से जैसे जंगल की सीमाओं के निर्धारण को लेकर राज्यों की सीमाओं में बड़ा उदार भाव रखा गया और वानप्रस्थ के बाद जब ये कल्पना की गई तो वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि हम वानप्रस्थ की उस दुनिया की दृष्टि से चौथे तीसरे आश्रम से विचार किया जाता है कि आमतौर पर गृहस्थाश्रम में व्यक्ति अपने परिवार की, समाज के साथ अपने निजी जिंदगी के उत्तरदायित्व की चिंता करता है। लेकिन जैसे एवरेज एक स्केल है, 25 साल के बाद अपने जीवन काल में वो गृहस्थाश्रम के बाद आगे बढ़ता है तो वो फिर उसके उस उत्तरदायित्व से समाज के उत्तरदायित्व की तरफ आता है कि मैं अपने माध्यम से और जल के माध्यम से जंगल और जंगल के माध्यम से जन की और जन के माध्यम से आपकी सबकी वन की, मैं वन के अंदर के उस भाव को भी समझता हूँ। कई बार जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं माधवगढ़ के जंगल में गया और जो अधिकारी थे उनके साथ जब हम एक रास्ते से अचानक देखते हैं कि जिस गाड़ी से हम जा रहे थे थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो मालूम पड़ा कि आगे टाइगर जा रहा और टाइगर ने गाड़ी को देखा तो थोड़ा सा वो छिटका पीछे पलटा और फिर वो अपनी मस्तानी चाल से, जैसे हम वहाँ है ही नहीं, वो अपनी चाल से चल रहा, हमारी गाड़ी की धीरे धीरे चाल से चल रहा है। ऐसे मैंने पूछा कि ये इस तरह का इसका क्या है, तो मैंने कहा साहब इनको मालूम था कि 6 बजे पहले लोग निकल जाते हैं, हम गलती नहीं कर रहे हैं, वो उसने समझते हैं कि नादान है, आंदो आ रहा है तो धीरे धीरे हमारा टाइम चला गया, बड़े हो हमने आप तुमको पर्याप्त टाइम दे दिया, हमारी मस्ती से हम जा रहे हैं। मुझे इस बात से वो एहसास हुआ कि ये बात सही है कि वन के अंदर वनों के इन विविध प्रकार के वन्य जीवों के बीच अगर निर्भयता कहीं आई तो सच में निर्भयता लाने के लिए हमारा वन विभाग के अमले की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें ये निर्भयता है दोनों तरफ से स्थापित है। अब ये वास्तव में निडरता, निर्भयता ये कहने के लिए है, लेकिन निर्भयता कहाँ है? निर्भयता दोनों तरफ। वो अपनी जिंदगी की मस्ती जीते आनंद ले रहा है और हम अपने जीवन में आनंद से। अगर डर होता तो वो हम पे अटैक करता, हमारा जाना न जाना 50 तरह से विचार करता। तो आज पूरे देश में सबसे अच्छी ग्रोथ सब सेक्टर में है, उसमें सबसे अच्छी ग्रोथ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। इस नाते से आपको लगेगा आप सबकी भूमि कौन सा छोड़ा है आपने क्षेत्र,
अब तो चीता तो बढ़ ही रहा है, अब आगे जंगली भैंसे तरफ भी गाड़ी लौट रही है। असम में अभी लौटे ही है साथ में, और अब तो और विचार करते कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होगा। जब मगरमच्छ को छोड़ने का मामला आया तो भी बड़ा मुश्किल गया। लोग कह रहे लोग मगरमच्छ को छोड़ते हैं कि मगरमच्छ को पकड़ते हैं। हमने कहा ये मगरमच्छ को पकड़ना छोड़ना ये मुहावरे चलते होंगे, लेकिन ये वन्य जीवों की दृष्टि से जल थल नभ में समान रूप से विभाग काम करता, तो मगरमच्छ नर्मदा की धारा पे तैरते हैं, ये आनंद भी आता है। इसका एहसास हमको मगरमच्छ के छोड़ने से होता है। जब जंगल में घड़ियाल छूटते तो मगरमच्छ नर्मदा में चले उनका अपना जीव है, तो वास्तव में नर्मदा जी की तो वो वाहन माने जाते हैं। इसलिए थोड़े दिन तो जब कुछ आसपास के तरफ से मालूम पड़ी कि यहाँ मगरमच्छ छोड़ने वाले, तो कई सारे प्रश्न खड़े हो गए, क्योंकि ये नया अनुभव। ये नर्मदा परिक्रमावासी का क्या होगा, स्नानार्थी का क्या होगा। जैसे नर्मदा बोलो तो लोग समझे से उनका स्वर में छोड़ देंगे हमको, ये उनको छोड़ेंगे भाई, बहुत बड़ा जंगल का इलाका है, और वास्तव में उनके इलाके में हो रहे, बाकी हम किसी को कष्ट नहीं होने देंगे। सबके जीवन का अपना मजा है, लेकिन जल की शोभा तो जल जीवों से ही है, और जल जीवों में जैसे जंगल के अंदर टाइगर की शोभा है, ऐसी मगरमच्छ की शोभा जल के अंदर गंगा है, नर्मदा है, इनकी अपनी जल रचनाओं में। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार के अनुभव को शेयर करने की इच्छा भी होती है, लेकिन समय की कमी, मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है। लेकिन सच में जितने अच्छे प्रकार से आज हमारे सभी प्रकार के IFS सर्विस के लोग काम कर रहे हैं, और उनके साथ पूरा नीचे तक काम हुआ, क्योंकि आपके माध्यम से आप उस परिवार के मुखिया की तरह वहाँ काम करते हो, जहाँ हमारे ग्रामीण वनवासी भी आपके साथ सहजता से घुल मिल जाते, और कई प्रकार से आप उनके साथ भी मिलकर उनके जीवन के लिए भी अलग अलग प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। और प्रेम से जहाँ एक साथ सब लोग मिले जुले, सच में वो तो स्वर्ग हो जाता है। तो सच में आपकी ड्यूटी बड़ी इस नाते से महत्व की भी है कि जिसके आधार पर आप प्रकृति के साथ उतने सौभाग्य से, और आज के दौर में शुद्ध ऑक्सीजन भी कहीं मिलती है, तो उस पूरे क्षेत्र में आपके लिए ऑक्सीजन तो क्या पूरा जीवन ही अलग अलग प्रकार से। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि हमारी सरकार के माध्यम से भी सभी प्रकार के, आप जितने प्रकार से वन विभाग ने जो जो मांगा होगा, हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सब कुछ देने का प्रयास किया। ये हमारा इस विभाग के प्रति प्रतिबद्ध सबसे बड़े तो वर्णवाल साहब को ही दिया। वर्णवाल साहब को बहुत मजा आता है, बिल्कुल आपका साथ मुझे और कोई विभाग दो मत दो, फॉरेस्ट से जोड़े रखना, ये इससे अच्छी क्या बात। वास्तव में ये अंदर का अपना समर्पण का भाव भी होता है कि जिसके आधार पर एक तरह से वो वरिष्ठ IAS अधिकारी भी है, लेकिन इस विभाग की बारीकियों को समझते हुए जितने प्रकार से काम कर सकते हैं। अब अभी आखिरी में तो बफर जोन के लिए भी बाहर से फेंसिंग की आपने अभियान काफी मंजूर कराई कैबिनेट के माध्यम से। मुझे लगता है ये भी बड़ी एक नई प्रकार की पहल है, जो कि कोर और बफर का अंतर करते हुए हम लोगों का जनजीवन, खासकर जंगल जीवों से सुरक्षा का काम भी करेंगे, दोनों तरफ से, गाँव के लिए भी और जानवर के लिए। ऐसे में जब हाथी गजानंद अपने आनंद से घूम रहे हैं तो सब मंगल होना ही चाहिए, तो फॉरेस्ट में क्यों नहीं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आपकी इस वानिकी सम्मेलन की सर्विस मीट की बधाई भी देना चाह रहा हूँ। और सच में ये हमारे लिए पेशेवर सम्मान नहीं, बल्कि पारिवारिक आत्मीयता और परस्पर सहयोग के भाव का सम्मान, और इसलिए आप सबको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।